सभी को नमस्कार। हम आज एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं इस कार्यक्रम में, इस विशेष वीडियो में, जिनको की आशीर्वाद प्राप्त है साक्षात माँ सरस्वती का और बाबा महाकाल का। क्योंकि संगीत एक ऐसी कला है, सुनने का सौभाग्य सभी को मिल जाता है, लेकिन उसकी साधना करने का सौभाग्य हर किसी के पास नहीं है। और परंपरागत रूप से जब संगीत की कला को जब आगे बढ़ाया जाए तो ऐसे परिवार भी अब बहुत कम देखने सुनने में आते हैं। हमारा सौभाग्य है, हम उज्जैन में निवास करते हैं, उस उज्जैन में निवास करते हैं जहां स्वर्गीय पंडित श्री हीरा सिंह जी बोरिया ने अपने लोक संगीत से की खुशबू को पूरे देश में बल्कि विदेशों तक पहुंचाया है। और उन्हीं की इस संगीत की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया उनके ज्येष्ठ सुपुत्र आदरणीय श्री अनूप सिंह जी बोरिया दादा ने, जो कि एक वरिष्ठ ताल गुरु हैं, संगीत गुरु हैं। और कई दशकों तक उन्होंने माया नगरी मुंबई में देश के जाने माने संगीतकारों जैसे श्री रविंद्र जी जैन साहब, साथ ही साथ लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी और कई दिग्गज संगीतकारों के साथ संगत करी है। वर्तमान में भी वे अजय अतुल जी और कई बड़े संगीतकारों के साथ रिकॉर्डिंग्स में और लाइव शोज में अपनी सहभागिता करते आए हैं। अभी वर्तमान में जो है, जितना भंडार आपके पास है, उस भंडार को अब वो खोल के लुटा रहे हैं, नई पौध को तैयार कर रहे हैं, नए बच्चे विधिवत रूप से उनके साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, संगीत की संस्कार ग्रहण कर रहे हैं संगीत का। तो एक बहुत ही एक अलग अनुभव है इस स्थान पर बैठ के उनसे बातचीत करने का। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं श्री अनूप सिंह बोरिया जी से। तो दादा, सबसे पहले तो ये बताइए, मतलब मुझे बड़ा आनंद आया आपके पास में जब भी आकर बैठा हूँ आपसे। मैंने बहुत सारी यादें सुनी हैं मुंबई की, आपकी संगीत यात्रा की। तो मैं ये कहूँ कि मैंने आपको एक बिल्कुल तैयार कलाकार के रूप में सुना है, देखा है, कई बार सुना है, लेकिन ये संगीत यात्रा की शुरुआत आपकी कब कैसे हुई और कैसे आप माया नगरी में पहुंचे? पहले सबको नमस्कार, मेरे चाहने वाले सब मित्रों को। शुरुआत 10 साल की उम्र का रहा था, तब से मैंने सीखना शुरू किया था। और समस्या ये थी, ढोलक कौन सिखाए। ढोलक उन दिनों सब लोग 2-4 लोग बजाने वाले थे, लालचंद जी थे। तो हमारे गुरु श्री इंदर सिंह जी वैस मिल गए हमको, वो नक्कारा बजाते थे। तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। फिर कुछ साल सीखने के बाद ये जो संस्कृति मंत्रालय से मुझे स्कॉलरशिप मिली, और वो स्कॉलरशिप मैंने 5 साल तक ली। गुरु शिष्य छात्रवृत्ति हुआ करती थी, उसी के अंतर्गत मैंने ढोलक बजाना सीखा। साथ साथ पढ़ाई भी चालू थी, सब कुछ था। एक चीज अच्छी थी, पापा हमें सब जगह भेजा करते थे कि भजन कीर्तन में भी जाओ, बजाओ, सिंधी भजन है वहाँ भी जाओ, कव्वाली है तो कव्वाली सुनो, भजन है। उनका ऐसा था कि जब तक गाना नहीं सीखेगा बजाना कैसे आएगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि ढोलक जब मिलाना नहीं आता था तो मुझे हमारे पापा ने 2 साल मुझे गाना सीखने के लिए भेजा कि गाना सुर दिमाग में आएगा तो ढोलक भी मिला लेगा, ढोलक कैसे मिलाएगा कलाकार। तो मुझे याद है बालाराम जी उस्ताद रहा करते थे डाबरी पीठा में, उस समय 9th-10th में पढ़ा करता था मैं। ये कौन सा सन की बात रही होगी तकरीबन? 78-79। और 2 साल तक मैं अब्दालपुर में रहा करते थे, डाबरी पीठे में जाता था, उनसे सीखा। यमन भोपाली सीखा मैंने, पर यमन भोपाली से ये समझ में आ गया कि हाँ ये मध्यम ये है, पंचम ये है, तीव्र मध्यम ऐसा होता है, सा और पम, तो उससे मिलाना आ गया। और वो इस तरह से गाना भी सीखा। फिर मेहनत बहुत करते थे। उन्हीं दिनों पापा को एक प्रोग्राम मिला बम्बई का, 81 की बात है, तब मैं पैदा हुआ था, तकरीबन 43 साल पुरानी बात है। तो 81 में एक बार मुंबई हम गए, तो मुंबई जा रहे थे तो श्रीमाल जी यहाँ सरस पंडित रहे हैं नई पेड़ में, प्राइडर जी श्रीमाल, संगीत पे बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, बहुत सारी किताबें लिखी है और बहुत से लोगों को PhD भी उन्होंने करवाई है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी मुझे रविंद्र जैन जी के नाम से। उन्होंने कहा कि अरे बोरिया जी अब मुंबई जा रहे थे, एक काम करो, मैं अनूप की एक चिट्ठी लिख के देता हूँ और आप ये एड्रेस है उनका बांद्रा का, आप उनसे जाके मिल लेना। तो हम वो चिट्ठी लेके 81 में जब गए, प्रोग्राम हो गया, फिर रविंद्र जैन साहब से मिलना हुआ, फोन किया तो उन्होंने कहा आज ये चिट्ठी उन्होंने पढ़ी। चिट्ठी में मेरे लिए उन्होंने लिखा था, शिवाजी जी ने, ये बच्चा उज्जैन में रहता है और
अच्छा बजाता है, आप मार्गदर्शन करें कि ये इस लायक है कि भी नहीं कि बम्बई में रह ले काम करे। तो ऐसा उन्होंने लिख के दिया था। फिर अब उनसे मुलाकात हुई, सब कुछ सुना दिया, बड़े प्रसन्न हुए। फिर कहने लगे कि मेरे साथ बजाओगे? मैंने कहा हाँ। तो कुल मिला के मेरा ऑडिशन ही हो रहा था, तो वो 7 मात्रा में कुछ चीजें गा रहे थे, 10 मात्रा में भी उन्होंने कुछ गाया, 3 तार में कुछ गाया, तो मैंने बजाया उनके साथ। तो बड़े प्रसन्न हुए कि काम तो जानते हो, अच्छा है, सब ठीक है। और मुझे यहाँ तक याद है कि वो कह रहे थे कि तुम्हारे पास अगर रहने की व्यवस्था नहीं है तो मेरे पास, मेरे घर में रह जाओ। वाह। तो ये सब चीजें ईश्वर की कृपा से होती है। फिर उन्होंने ये रास्ता बताया कि यहाँ आप आया हो तो म्यूजिशियन के लिए ऑडिशन देना पड़ता है। जब यहाँ जितने म्यूजिशियन है सब एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया। फिर ऑडिशन दिया मैंने, फिर ऑडिशन में मेंबर बन गया, फिर कार्ड, मेंबरशिप कार्ड बन गया। फिर पेमेंट जो होती है वो ग्रेड के हिसाब से मिलती है। तो ऐसे करके रविंद्र जैन साहब के यहाँ मेरा आना जाना शुरू हुआ, उनके साथ रिकॉर्डिंग बजाना शुरू हुआ। ऐसे करके मैं फिर उनके साथ जो प्रोग्राम होते थे प्रोग्राम में भी जाता था। वाह। उषा खन्ना जी से भी इसी तरह से मुलाकात हुई थी। हमारे जिनके घर में मैं रहता था, सक्सेना जी एयर इंडिया में काम करते हैं, अमेरिका में रहते हैं अभी वो। उन्होंने वही मुझे उषा खन्ना के पास लेके गए थे। तो उषा जी के पास मैंने कम से कम 4-5 साल काम किया। ऐसे करके लोग मुझे 4-5 सालों में जानने लगे कि अनूप कौन, अरे वो रविंद्र जी साहब के साथ बजाता अनूप। ये पहचान अपने आप में बनी। और बड़े शहरों में रास्ता ढूंढने में आदमी 2 साल लग जाते हैं, और अगर ये 4-5 साल में पहचान बन जाए तो ये बड़ी बात है, ईश्वर की कृपा है। काम सीखा भी मैंने। बम्बई का काम टेक्निक अलग है बजाने की, जो यहाँ के ढोलक की टेक्निक अलग है। वहाँ मैंने जो सीनियर लोग थे उनको फॉलो किया, उनसे सीखना शुरू किया कि ढोलक कैसी होती है ना, बजाना टेक्निक क्या होता है। और बाकी जो धीरे धीरे सब इंस्ट्रूमेंट यहाँ मुझे हमारे गुरुजी ने सब बताया था। तो मटका कैसे बजता है, ढोल कैसे बजता है, झांझ कैसे बजती है, मादल कैसे बजती है, वो से इंस्ट्रूमेंट की जानकारी मुझे नहीं थी। वो जानकारी मुझे वहाँ सब जानने को मिली, बजाने को मिला। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की भी ऐसी एंट्री मेरी हुई करीब 4 साल बाद। तो प्यारेलाल जी ने पूछा कि भाई ये नया लड़का आया है, 2-3 रिकॉर्डिंग से बजा रहे, और कहाँ बजाता है। तो उस समय मैसेंजर हुआ करते थे रामानंद जी। रामानंद जी ने कहा कि ये तो रविंद्र जी का खास आदमी है और उषा खन्ना जी के यहाँ बजाता है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, हमारी जितनी भी डेट होती है महीने भर की सब इसको दे दो। क्या बात है। तो वो डेट मेरे पास 12 साल चली। 12 साल तक उनकी मैंने कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग में, उनके साथ मैंने बाहर के प्रोग्राम भी किए, है ना। उनके यहाँ मटका भी बजाता था, ढोल भी बजाता था, डफ सब बजाता था। एक चीज मैं और बताऊं आपको कि जो सीखा हुआ आदमी का कभी अकारत नहीं जाता है। मैंने यहाँ बम्बई में जाकर सीख लिया था कि गाना गंदा से शुरू होता है कि पेंसिल से शुरू होता है या मध्यम शुरू होता है, ये सीखा था। तो मैं उषा जी गाती थी तो वो कभी कभी भूल भी जाती थी, लेकिन मैंने गाना याद कर लेता था। एक बार मैंने उनका गाना उनको भूल गई थी तो मैंने गा के याद करवा दिया, तो उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग की पेमेंट डबल कर दी। तो उस समय एक गाने की 150 रुपए मिला करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, 86 की बात है। उसने मुझे 300 रुपए मिले। तो उषा जी ने कहा कि आज पैसे कितने मिले। तो मैंने कहा कि नहीं आज मुझे 300 मिले। बोले नहीं, आज तूने मुझे गाना याद दिला दिया, अब हमेशा तुझे मतलब आप सोचो कि डबल इंक्रीमेंट। हाँ। और उषा जी ने मुझे कहा कि पार्टी दे। तो मैंने कहा ठीक है, क्या पार्टी क्या दूं। तो मैं पूछता रहा, तुमने क्या एक काम कर, उनकी बिल्डिंग के नीचे ऐसे गांधी के भजिए वाला था। तो मैं 8 रुपए 10 रुपए के भजिए लेके आ गया। हम दोनों ने पाव भजिए खा लिए और आनंद किया। बड़े लोग बड़े ही होते हैं।